होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, ब्लड, ठीक है दोस्तों। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं उससे आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिए, ब्लड ग्रुप पढ़ना है। और ब्लड ग्रुप में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होता है कि जो कि सर्वग्राही होता है या सर्वदाता होता है, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको दे सकता है, और कौन सा ऐसा होता है जो सबसे ले सकता है, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्या दोस्तों कि खेती पूछता है, ठीक है दोस्तों। पूछ लेता है कि झूम की खेती कहाँ होती है, व्यवहार की खेती कहाँ होती है। इस तरीके से आपको खेती के बारे में पढ़ना है कि कौन सी खेती कहाँ पे होती है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, मिट्टी। मिट्टी में दोस्तों आपको सभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है काली मिट्टी के बारे में पढ़िएगा, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, ठीक है, इन दो मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, अगला है कि मैप्स, ठीक है दोस्तों। मैप आपको पढ़ना है, नक्शा जो इंडिया का नक्शा है या उसका नक्शा है दोस्तों विश्व का, ठीक है, या इंडिया उस पूरा पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो कर्क रेखा होती है दोस्तों किन राज्यों से होकर गुजरती है, या दोस्तों पूछ लिया कि गोवा के पूर्व में क्या है या पश्चिम में क्या है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है। या पूछ लेगा कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य क्या हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य क्या हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों कि यात्रा के बारे में, ठीक है, यात्रा आपको एक चैप्टर या पॉइंट करिए इसके बारे में पढ़ना है। इसमें दोस्तों पूछता है कि यात्रा के दौरान कोई इस समय से यात्रा शुरू करता है तो उसको अगले गंतव्य में पहुंचने में कितना समय लग गया, ठीक है, या यात्रा के दौरान वो कौन किन चीज़ों को देखा, वो अगर यहाँ से यात्रा आरंभ किया तो अपने किस डायरेक्शन में गया, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको यात्रा पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला क्या दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति। अगर आप रीट एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ की जो कला और संस्कृति है दोस्तों उसके बारे में पक्का पढ़ के जाइए कि वहाँ की कला क्या है और संस्कृति के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों क्या है, अगला पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, पौधों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पौधों के बारे में पढ़ना है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जड़, तना, पत्ती सबका काम क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपको पढ़ना है कि पौधों के प्रकार, ठीक है, कई पौधों के प्रकार होते हैं जिसमें से इसमें घटपर्णी पौधा एक होता है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, फसलों के प्रकार। जो फसलों के प्रकार होते हैं जैसे रबी की फसल, जायद की फसल या खरीफ की फसल, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा, अगर इतना पॉइंट आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आप आसानी से 15 से 20 नंबर आसानी से ईवीएस में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी या न्यूज हो दोस्तों आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।